वेलकम माय डियर, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और सभी लोग सीबीएसई के बच्चे जितने भी हैं वेटिंग में अपने क्लास की, अपने रिजल्ट, अपनी क्लास का जो रिजल्ट आपका आना है 10th का। लेकिन रुक रहेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, चलते रहेंगे अपने अग्निपथ पर। तो एक बार फिर मैं 11th क्लास के टॉपिक लेके आया हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन। मीन्स हाउ वी कैन कन्वर्ट one system of units into another by using dimensional analysis की हेल्प से कैसे करें, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है there are three systems of units, one is SI also known as MKS, second one is CGS and third one is FPS। और मैंने बोला था FPS से आपका पाला नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम, रेयर केस, मुझे लगता नहीं है। और SI और CGS, SI और CGS के बीच में आप इधर से उधर पेंडुलम की तरह डोलते रहेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको कराने जा रहा हूं कि हम कैसे वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो देखिए क्वेश्चन लेके मैं आपके पास आया हूं। फॉर्मूला है N1U1 इज इक्वल टू N2U2 वेयर N1 मीन्स गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू। जस्ट लाइक सपोज द क्वेश्चन इज 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 1 क्या है? N1 दैट इज गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू, वो कितनी है आपकी? 1 है। U1 गिवन यूनिट दैट इज जूल, ओके। एंड तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो यूनिट हमें गिवन है वो कौन से सिस्टम में है। तो सिस्टम में SI में होती है और किसकी है? एनर्जी या वर्क की। और जाना कहाँ है? अर्ग में। ये आपके लिए नया एक वर्ड हो सकता है, अभी तक आपने शायद नहीं सुना हो, कुछ बच्चे सुन भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है 10th क्लास में। तो अर्ग इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी बट इट्स सिस्टम इज CGS, ये CGS सिस्टम में यूनिट है। तो हम कैसे प्रोसीड करें, कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? तो बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला है कि सबसे पहला स्टेप है कि हम इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। तो 1 एज इट इज़ जूल, जूल के डायमेंशन फॉर्मूला है mL2T-2 इज इक्वल टू, ये हमें नहीं पता है, N2 गिवन, मतलब जिस हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी दूसरे सिस्टम में, तो वो N2 है। तो N2 हमें नहीं पता होगा। 99% न्यूमेरिकल्स में N2 आप ही को कैलकुलेट करना होगा। U2 अनदर यूनिट। अब जैसे पानी है, पानी हैंडपंप का ले लीजिए, नहर का ले लीजिए, नलके का ले लीजिए, बिस्लरी का ले लीजिए, अमेरिका का ले लीजिए, सबका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? H2O। तो इन द सेम मैनर सिस्टम कोई भी हो लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला उस यूनिट का सेम ही रहेगा। तो इधर भी आप सेम डायमेंशन फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, दैट इज mL2T-2। लेकिन फ़र्क है, एक सिंपल आप शूज़ पहन रहे हैं, कैनवास शूज़, वो 100-200 का आ जाएगा। एक आप कैंपस का शूज़ पहन रहे हैं, वो 1200-1300 रुपये का आप ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको एडिडास या नाइकी का शूज़ पहनना तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इन द सेम मैनर, क्योंकि सिस्टम अलग अलग है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसमें 1 लगा देंगे और इधर लगा देंगे 2। ठीक है, तो x निकाल लेना है। याद रखना है कि हमें SI से कहाँ जाना है? CGS में। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? लाइक टर्म को सेपरेट कर लेंगे, जैसे M1/M2 हो जाएगा, L1/L2, लेंथ वालों को एक तरफ लिखेंगे एंड टाइम को सेपरेट लिखेंगे। सबको हम सेपरेट कर लेंगे। पावर में कोई चेंज नहीं होगा, पावर सेम रहेंगी। अब चेक करना है जाना कहाँ से कहाँ है? जाना है 1 से 2 में। तो 1 में मास SI में मास क्या है? मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम, और जाना कहाँ है? ग्राम में। देन देयर आर हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 किलोग्राम? दैट इज 1000। और ये तो ऑलरेडी ग्राम में ही है, CGS है M2। L1 इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर। जाना कहाँ है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 डिवाइड बाय 1। टाइम ये भी सेकंड में है और CGS में भी टाइम क्या है? सेकंड, सेम, नो चेंज। पावर सेम रहेगी। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, दैट इज 10⁻⁷। तो कंक्लूजन क्या निकला कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स? 10⁻⁷ अर्ग। तो इस मेथड को फॉलो करके N1U1 इज इक्वल टू N2U2 आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए
और एक बार मैं फिर आपको एक बात बोलना चाह रहा था कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मेरी वीडियो को आप देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे 11th क्लास के रिलेटेड वो सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। और अगर कोई आपका कज़न, सिस्टर, ब्रदर कोई भी 12th में भी है तो मेरे इस फिजिक्स प्लैनेट चैनल पे आपको सारी वीडियो, एवरी टॉपिक यू कैन सर्च, टॉपिक वाइज आपको बैक टू बैक सारी वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दूं तो उम्मीद करता हूं फिर आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही एक और फॉर्मूला है, वैसे तो न्यूमेरिकल्स बहुत हैं इस टॉपिक पे, मैं आपको वो भी सब कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। जस्ट लाइक 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइन्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो फिर वही बात है, n1 कितना है 1, गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू u1 यूनिट न्यूटन एंड न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। कौन से सिस्टम में है, MKS, ये सबसे पहले चेक करना है। फिर xn2 दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपको निकालनी होगी। डाइन, इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स, बट इन विच सिस्टम, इट इज इन CGS, ये CGS सिस्टम में है। ओके, तो फिर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 एज इट इज, न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला ml/2 और अगर हम CGS सिस्टम में भी जाएंगे तो CGS में भी यूनिट क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो हेयर इज x, ये हमें निकालना है, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा तो ml/2। लेकिन क्योंकि दोनों सिस्टम अलग अलग हैं तो इनके लिए हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इधर 1 लगा देंगे, इधर 2, देन x इज इक्वल टू, लाइक टर्म से एक तरफ कर दीजिए, पावर में कोई चेंज नहीं होगा, T1/T2 की पावर -2 एंड हेयर L1/L2। ओके, तो जाना कहाँ से कहाँ है, जाना है MKS से CGS में। तो MKS में मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और टाइम की CGS में यूनिट क्या है, ग्राम। तो देयर आर हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 किलोग्राम, दैट इज अगेन 10⁻3। 1 भी लिख सकते हैं आप, ये 1 हटेगा नहीं, लिखना है। टाइम सेकंड में ही है, नो चेंज। लेंथ यू हैव टू मूव फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर, तो ये तो मीटर में है, इसको सेंटीमीटर बनाइए और इसको सेंटीमीटर ही है ये तो x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 10⁵। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। तो इस तरीके से ये आपकी मैंने सेकंड एप्लीकेशन कराई है। इससे पहली एप्लीकेशन में मैंने आपको भेजा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो यहाँ से मैं आपको तीसरी एप्लीकेशन भी आज ही कराना चाहता हूँ। तीसरी एप्लीकेशन जो है डायमेंशन एनालिसिस की, उसमें हम डिस्कस करेंगे, वी विल एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हमें कोई कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन हो तो हम उनके बीच में रिलेशन, उनका एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और मैं आपको फिर याद दिला दूं, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो क्वेश्चन ये है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड, ये इट्स टाइम पीरियड मीन्स ऐसे एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन ये गिवन है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है, ये आपका क्वेश्चन है। मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है, जो बॉब, इसको बॉब बोलते हैं, इसके मास पे डिपेंड करता है, एंड डिपेंड ऑल्सो ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन 3 फैक्टर पे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। तो हमें इसका फॉर्मूला निकालना है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको गिवन हो, डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब हम मानेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, जी पे, मास ऑफ बॉब पे। ओके, सो T इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो K आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता है कि टाइम लेंथ की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है या इन्वर्सली कर रहा है। डायरेक्टली तो हमने मान लिया, इन्वर्स भी हो सकता है, इसकी पावर -2 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, +7 भी हो सकती है। अब कैसे निकालें, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि लेंथ की पावर A मान लेंगे, G की पावर B और M की पावर C,
और ये डायमेंशन एनालिसिस की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि हम ये जो कांस्टेंट हैं इसको नहीं बता सकते कि ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये हम नहीं पता कर सकते। अब दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूले लिखने हैं, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है टी इज द टाइम पीरियड का टी होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 t की पावर 1। अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, के हमें पता ही नहीं है इसके बारे में तो इसको हम छोड़ देंगे। लेंथ हो गया L की पावर a, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज LT माइनस 2 की पावर b एंड मास m की पावर c। अब एक और स्टेप ले लेता हूं, इससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल भी हम शॉर्ट नहीं करेंगे सॉल्यूशन। L को एक तरफ कर लीजिए, L की पावर कितनी है a, L की पावर कितनी है b, तो L की पावर कितनी हो गई a प्लस b। इन द सेम मैनर m टू द पावर c, इन द सेम मैनर t को सेपरेट कर लीजिए की पावर माइनस 2b। ओके, अब हम लोगों ने जैसा पढ़ा है, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, सपोज m की पावर 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 3, तो x इज इक्वल टू कितना 3। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दोनों साइड के जो बेस है वो सेम है और बीच में साइन कैसा है, इज इक्वल टू, तो इट मीन्स इनकी पावर भी क्या होगी, सेम। तो यही हम इसमें अप्लाई करेंगे। दोनों साइड जो बेस है MLT है, तो जब इनके बीच में इज इक्वल टू का साइन है तो इट मीन्स इनकी पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ M, L एंड T फ्रॉम बोथ साइड्स। सो M की पावर इधर 0 है, इधर माइनस 2b है, तो माइनस 2b इज इक्वल टू 0। L की पावर ले लीजिए a प्लस b, L की पावर 0 है, तो a प्लस b इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ओके, एंड सॉरी m की पावर c, तो यहाँ पे आप लिखेंगे c इज इक्वल टू 0 एंड हेयर t की पावर माइनस 2b है, ये 1 है, तो 2b माइनस 2b इज इक्वल टू 1। यहाँ हम निकाल सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दूंगा तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। अब इन तीनों की पावर a b c तीनों को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, बस आपका आंसर आ गया। तो चेक कर लीजिए, अगर मैं इनकी वैल्यूज रखूं तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k L की पावर हाफ, g की पावर माइनस हाफ एंड m की पावर 0। तो इट मीन्स t इज इक्वल टू k अंडर रूट, पावर का मतलब होता है अंडर रूट और हाफ पावर का मतलब, और निगेटिव को हम पॉजिटिव कर देंगे। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो ये मैंने आपको दोनों एप्लीकेशन करा दी। उम्मीद कर, इससे पहली वीडियो में मैं पहली एप्लीकेशन आपको भेज चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा और इससे क्वेश्चंस आप कीजिए। तब तक बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ, फिजिक्स प्लैनेट पंकज शर्मा।